हेलो बच्चों, मैंने अभी आप लोग को डीजी भारतम पाठ का थोड़ा सा सार, ये पैराग्राफ का थोड़ा सा सार बताया और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि डीजी भारतम का मतलब क्या होता है। इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ में से मैंने आप लोग को कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। अधः अधः का मतलब मैंने आपको बताया था आज, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण संसार में या सारे संसार में। डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया। इतस्य मने ऐसी, चर्चा मने बातें, श्रूयते मने सुनी जाती हैं। आज डिजिटल इंडिया ऐसी बात जो है सारे विश्व में सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, अस्य मने इस, पदस्य मने शब्द का, कह मने क्या, भावः मने अर्थ है, इति मने ऐसा, मनसी मने मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है, ऐसा जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने मतलब समय परिवर्तन के, सह मने साथ, मानवस्य मने मनुष्य की, आवश्यकताश्पि मतलब आवश्यकता या ज़रूरत भी, परिवर्तते मतलब बदलती हैं या बदली हैं। प्राचीन काले यानी पुराने समय में, ज्ञानस्य मने ज्ञान का, आदानम प्रदानम मतलब लेन देन, मतलब जो गुरु शिक्षा देते थे वो किस तरीके से देते थे, तो जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिकम मतलब मौखिक रूप से ही होता था, यानी बोल चाल के द्वारा ही होता था। गुरु बोलते थे और शिष्य उसको सुनकर ग्रहण करते थे। विद्या च श्रुति परंपराएं गृहते स्म, और विद्या जो है केवल सुनकर ही ग्रहण की जाती थी, मतलब लिखित रूप में कुछ भी नहीं होता था। अनंतरम मतलब बाद में, ताल पत्रोपरि मतलब ताड़ के पत्तों पर, या ताल पत्रोपरि मने ताड़ के पत्तों के ऊपर, परि मने ऊपर, भोजपत्रोपरि और भोजपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरब्धम। आरब्धम का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों, शुरू हुआ। भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले बदलते समय में, कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषां मेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। मतलब यहाँ पर परिवर्तनी काले मतलब बदलते समय में या समय बदलने के बाद, कागज और लिखने का आविष्कार जो हुआ, कर्गदस्य मतलब कागज का और लेखन्य मतलब लिखने का, च मने और, कागज और लेखन का आविष्कार होने से, सर्वेषां में मतलब सभी ही, सब ही, मनोगतानां मतलब अपने मन की बातों को, एवं भावों को, अपने मन में उत्पन्न होने वाले, मनोगतानां मतलब मन की गति या मन में उत्पन्न होने वाले भावों को कागज के ऊपर, कर्गदोपरि मतलब कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम मतलब लिखना शुरू किया। टणयंत्रस्य, टणयंत्रस्य का मतलब होता है छपाई, प्रिंट। ओके, छपाई सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठितः, और तंकणयंच आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री तंटिका सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठितः। लेकिन छपाई के, है ना, छपाई का मशीन जो आविष्कार हो गया, मतलब प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के कारण तो लिखित सामग्री, यानी जो लिखित सामग्री है, जो किसी ने लिखा, या आप अपनी पुस्तक देख रहे हैं, इसमें ये जो भी मैटर लिखा हुआ है वो कैसा है, प्रिंट है, ये कभी खराब नहीं हो सकता। तो लिखित सामग्री जो है वो छपाई के माध्यम से बहुकालाय मतलब लंबे समय तक, सुरक्षिता मने सुरक्षित, अतिष्ठितम मने रखा जा सकता था। लेकिन छपाई की मशीन जो है, प्रिंटर जो है, प्रिंटिंग मशीन जो है, उसके आविष्कार से तो लिखित सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, या रखा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक विधि या प्रविधि ने प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि या वैज्ञानिक विधियों के लगातार अग्रसर होने से या नई नई तकनीकी आ जाने के कारण ये प्रगति यात्रा, यानी भारत जो मौखिक से कहाँ तक पहुँचा है, प्रिंटिंग तक, छपाई तक जो पहुँचा है, ये गति आगे बढ़ती जा रही
है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।